हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं हिडन करिकुलम के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिडन करिकुलम। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ द स्कूल एफर्ट्स दैट वेदर इन द क्लासरूम और इन द प्लेग्राउंड और आउट ऑफ द स्कूल। देखिए, जो करिकुलम है ये पूरा एक जो सम टोटल ऑफ द स्कूल एफर्ट, जो भी स्कूल एफर्ट करता है किसी बच्चे को उसकी लर्निंग करवाने में। ठीक है, चाहे वो बच्चा किसी क्लास, सारा कुछ किस में कंक्लूड होता है, करिकुलम में। ठीक है, इट कैन बी बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये जो करिकुलम है ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। द फॉर्मल करिकुलम कंसिस्ट ऑफ द कोर्सेज, lessons and learning activities in which students and teachers are involved intentionally। देखिए, जो एक फॉर्मल करिकुलम होता है उसमें क्या क्या होता है, जो आप स्टडी करते हैं कोर्स होता है, जो कोर्स आप स्टडी करें हैं, लेसन्स होते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो स्टूडेंट और टीचर को पता होता है कि ये सब कुछ करना है। ठीक है, द इनफॉर्मल करिकुलम इज़ नॉट फॉर्मल एज इट इज़ अनरिटन, अनऑफिशियल एंड अनइंटेंडेड। अब देखिए, जो एक इनफॉर्मल करिकुलम होता है वो कैसा होता है, अनरिटन होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा गया है, ये लिखा भी नहीं हुआ होता है। अनऑफिशियल होता है। ठीक है, अनइंटेंशनली किया होता है। ठीक है, मतलब कि किसी को पता नहीं होता कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो असल में हो रही होती है। ठीक है, इन अ बैकग्राउंड, इट इज़ जनरली कॉल्ड अ हिडन करिकुलम। और इसी इनफॉर्मल करिकुलम को हम बोलते हैं हिडन करिकुलम, जो अनरिटन है, अनऑफिशियल है और अनइंटेंटेड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पोकन और इम्प्लिसिट academic, social and cultural message that are communicated to students while they are in a school। तो ये ऐसी एक चीज़ है, ठीक है, जो बच्चे के अंदर खुद से ही आ जाती है। ऐसा जैसा कि वो स्कूल में रह के हो, ठीक है, वो अपने कल्चर में जुड़ा हो, सोशल में जुड़ा हो, तो वो आपस में कम्युनिकेट करके ये चीज़ स्टूडेंट के अंदर आ जाती है। सो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम। सो इन अ सिंपल वर्ड्स, हिडन करिकुलम इज हिडन बिकॉज इट इज़ नॉट प्लान्ड एंड जस्ट सिंपली इग्नोर्ड वाइल प्लानिंग अ लेसन। सिंपल वर्ड में कहें तो जो एक हिडन करिकुलम है ये हिडन है, मीन्स छुपा हुआ है। ये कहीं प्लान नहीं है। ठीक है, प्लान नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम इसे प्लान करते हैं, इसको हम इग्नोर भी करते हैं जब हम लेसन को प्लानिंग करते हैं। ठीक है, किसी भी लेसन की अगर हमें प्लानिंग करनी होती है तो हम हिडन करिकुलम को नहीं लेते हैं। ठीक है, सो हेंस अ हिडन करिकुलम refers to the life lesson that students learn at school that are not part of the traditional study of subjects and lesson plans। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो एक हिडन करिकुलम है वो लाइफ लेसन है जो स्टूडेंट लर्न करता है स्कूल में, लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल स्टडी है उसमें इसका एक पार्ट नहीं होता है ये, लेकिन तभी भी जो स्टूडेंट है अनइंटेंशनली उसको एक्वायर कर लेता है। It consists of the transmission of norms, values and beliefs conveyed in the classroom as well as in the social environment। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जो स्टूडेंट खुद ब खुद या फिर स्कूल में या फिर किसी सोसाइटी में अपने सोशल इन्वायरमेंट में एक्वायर करता है। ठीक है, इनफैक्ट एनी लर्निंग एक्सपीरियंस में टीच एनी अनइंटेंडेड लेसन अंडर हिडन करिकुलम। सो कोई भी जो, अगर हम एक ट्रेडिशनल स्टडी की बात करते हैं, अगर हम वो चीज़ चल रही होती है ट्रेडिशनल स्टडी, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी होती है, वो सारी किसके अंदर आती है, हिडन करिकुलम के अंदर आती है, जो कि एक अनइंटेंडेड लेसन होता है। ठीक है, दे आर नॉट फॉर्मल इन नेचर, ये फॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ये प्लान्ड होते हैं ना ये कहीं लिखे गए हैं। ठीक है, द हिडन करिकुलम बिगिनस अर्ली इन द चाइल्ड्स एजुकेशन। अब ये जो हिडन करिकुलम है कुछ चाइल्ड्स एजुकेशन से ही शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स लर्न टू फॉर्म ओपिनियंस एंड आइडियाज़ अबाउट देयर इन्वायरमेंट एंड देयर क्लासमेट। अब जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो सबके बारे में अपना ओपिनियन बनाने लगता है। ठीक है, कि कौन कैसा है उसके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, चिल्ड्रन लर्न अप्रोप्रिएट वेज टू एक्ट इन द स्कूल। अब जो बच्चा है वो स्कूल में कैसे एक्ट करना है वो सीखता है। ठीक है, उसको कोई सिखा नहीं रहे, लेकिन वो खुद से ही अपना ओपिनियन, उसके ओपिनियन के हिसाब से चलता है। इट इज़ द वन वर्ड्स गोइंग टू मेक देम पॉपुलर अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
वो ऐसा बनना चाहता है कि वो स्टूडेंट और टीचर की नज़रों में पॉपुलर हो जाए, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न वट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स पिकअप ऑन द फैक्ट दैट ईयर एंड टेस्ट स्कोर्स आर वट रियली मैटर। अब देखिए, ये जो वो बच्चा सीखता है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे कि जो कुछ ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता लग जाती है कि जो आपके जो फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं, ईयर एंड टेस्ट होते हैं, उसके स्कोर मैटर करते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मैटर करते हैं। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पता लग जाता है और वो सीख लेते हैं, ठीक है। These attitudes and ideas are not taught in any formal ways, but kids absorb and internalize them through natural observation and participation in classroom and social activities. तो ये जो एटीट्यूड है, ये आइडियाज़ है, तो ऐसा नहीं है इसे एक फॉर्मल वे में सिखाया जाता है कि जो आपके टेस्ट ईयर एंड है वही इम्पॉर्टेंट है। ये बात किसी उस बच्चे को बताई नहीं जाती है, लेकिन बच्चा खुद ही अपने ऑब्जर्वेशन से, पार्टिसिपेशन से, क्लासरूम में, सोशल एक्टिविटीज़ में उसको ये बात पता लग जाती है खुद ब खुद कि जो उसके ईयर एंड टेस्ट हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो उसकी लाइफ में मैटर करते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था इस चीज़ को समझाने के लिए। Another term for the hidden curriculum is the unintended curriculum, which is not actually planned but may change the behavior or affect the learning outcomes of the students. अब ये हिडन करिकुलम के लिए दूसरी एक टर्म यूज़ करते हैं, अनइंटेंडेड करिकुलम, ठीक है, जो एक्चुअली में प्लान नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे का बिहेवियर है उसकी लर्निंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, उसकी लर्निंग आउटकम्स में, ठीक है। सो इसके लिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं ब्लूम की 1981 में। प्रिज्यूम दैट द हिडन करिकुलम इन एन एजुकेशनल सिस्टम इज़ मेड ड्यूरिंग एवरीडे लाइफ एंड इंटरेक्शन इन लर्निंग सेटिंग्स, ठीक है। तो ये इसके लिए एक डेफिनेशन होगी जो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनिंग ऑफ हिडन करिकुलम, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ हिडन करिकुलम।